इसको बोलते हैं बड़ा लेक। ये है खरिया और देख लीजिए उफान पर है नदी। बहुत तगड़े तरीके से काटती है, रोने पर मजबूर कर देती है ये। और जहाँ यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, इसको बोलते हैं तिनगार सांगटा। जाजरकोट के इन खूबसूरत पहाड़ियों से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जा रहा हूँ खलंगा बाज़ार की तरफ और सुबह सुबह बारिश भयंकर हो रही थी और अभी 12 बजे का समय है तो दिन खुल गया है दोस्तों। और इस ओर से देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने जो भी पहाड़ आप देख रहे हैं वो रुकुम ज़िले में है। ये भेरी नदी से इस ओर का इलाका, ये जाजरकोट ज़िला अलग है। और जैसे ही मैं घर के पास से सामने निकलता हूँ तो ये देख लीजिए सबसे बड़ा पीपल का पेड़। ये काफ़ी समय से सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ है। घर से थोड़ी सी ऊपर आने पर यहाँ पर मिलती है जाजरकोट डोलपा ज़िले का पक्की सड़क, इस ओर जाजरकोट की तरफ और यहाँ से सीधा डोलपा। आजकल मानसून का मौसम है तो चारों तरफ आपको ये हरियाली खूबसूरती नज़ारा देखने को मिल रही है। और अभी गर्मी महसूस हो रहा है और यहाँ से इस ओर का नज़ारा देखते ही बनता है दोस्तों। देखिए वो जो आप सामने देख रहे हैं वो भूस्खलन हुआ है। पहाड़ों में भूस्खलन होता रहता है तो सुरक्षित तरीके से रहना पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए वहाँ पर मानवीय क्षति तो हुई नहीं, उस और सामने पहाड़ और बाकी ये रहा मेरा गांव काले गांव। तो ये जो सामने पुल देख रहे हैं ये जाजरकोट और रुकुम को जोड़ती है, वहाँ के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तो उस पहाड़ की ओर देख लीजिए जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह बराह देवता का मंदिर है। यहाँ पर बराह देवता की पूजा होती है श्रावण पूर्णिमा के दिन में कल। यहाँ पर भेड़ें वगैरह काटी जाएंगी तो उसका भी हम व्लॉग करेंगे। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ है, हरियाली है और गर्मी भी है। इसी के बीच से जंगलों से होते हुए मैं जाजरकोट ज़िले की ओर जा रहा हूँ। जिला बाज़ार यहाँ से ऊपर साइड को है। हमारे पहाड़ की खूबसूरती ये जो आप देख रहे हैं सामने का गांव ये है खरिया और ये जो हरा भरा इलाका देख रहे हैं इसको बोलते हैं होलोजीवला। यहाँ पर बहुत तगड़ी मात्रा में धान खेती होती है और यहाँ से अभी नदी उफान पर है क्योंकि कल रात भर बारिश हुई थी। तो जो आप ये सामने वाला बादलों वाला जो पहाड़ देख रहे हैं इसको बोलते हैं बड़ा लेक। तो यहाँ काफ़ी दूर है जाने के लिए। ये भी बड़ा देवता का मंदिर है जो कि यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। और गांव के सबसे ऊपर टॉप में हमारा पानी टंकी है जो कि यहाँ के लिए पेयजल आपूर्ति करती है। तो पानी भी काफ़ी दूर से लेकर आए हैं पाइपलाइन से ज़रिए। जो आप सामने देख रहे हैं वो काफ़ी दूर, वो पहाड़ में बादल लगे हुए हैं, वहाँ से पानी का जो लाइन है इस तरह से पाइप बिछा करके यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये पानी टंकी बनाने के टाइम पर भी हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, सीमेंट मसाला वगैरह बनाए। तो देख सकते हैं ये रहा। अब यहाँ से जो ये रास्ता है इसी रास्ते जंगलों के बीच से होते हुए मैं जाजरकोट ज़िले की ओर जाऊँगा। बस यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है पैदल। और पहले जब हम छोटे थे उस समय कॉलेज पढ़ने के लिए भी इसी रास्ते से होकर जाते थे। देख लीजिए कितना घनघोर जंगल है, इस जंगलों के बीच में घर है। यहाँ पर इतनी सुकून और शांति और आनंद का वातावरण रहता है कि पूछो मत। कैमरे में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा जंगल है, शेर वगैरह आते होंगे इधर। ना ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेफ जगह है। ना तो शेर आते हैं यहाँ पर, ना ही कोई जंगली जानवर आते हैं। बस सुरक्षित जगह है, लोग रहते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से मेरा भी जो भी पहाड़ में जो घर है यहाँ से काफ़ी दूर, वो भी ऐसे जंगल में बनाया हुआ है घर है। और जंगलों के रास्ते से होकर हमें गुजरने में थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि अभी गर्मी नहीं लग रहा है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम पहाड़ में हाइट में चढ़ते हैं गर्मी एहसास नहीं होती है। हाँ, जो मैदानों में अभ्यस्त है
चलने के लिए, वो पहाड़ में चलने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होएगा, ज़्यादा नहीं। 5-6 दिन अभ्यास के बाद में आप आसानी से कोई सा भी जगह चढ़ सकते हैं। थोड़ा बॉडी फिटिंग होने में टाइम लगता है, क्यों, ये मेरा अपना अनुभव है। जब मैं विदेश में था तो उधर पूरा मैदान इलाका रहता है, तो जैसे मैं यहाँ गांव में आता हूँ फिर वैसे ही परेशानी, पहाड़ चढ़ने में सांस फूलने लगता है, पैर ऊपर उठते नहीं हैं, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे नेपाल की पहाड़ी गांव की असली ज़िंदगी। तो आइए आपको मैं ले चलता हूं। सबसे पहला व्यू होलु जिला का, और जहां यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, इसको बोलते हैं तिनगार सांगटा। और बाकी इधर घराट वगैरह भी हैं जो कि पानी से चलती है चक्की, आटा पीसने के लिए, मतलब गेहूँ पीसने के लिए, अनाज वगैरह। ये श्याला का गाँव है और इस समय नदी उफान पर है। बाकी ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो जहाँ पर बादल लगे हुए हैं, ये है 5 काटियाँ। तो यहाँ पर आलू खेती और जो भी पर्वतीय अनाज वगैरह होते हैं, मंडुआ, झंगोरा इत्यादियों की खेती यहाँ पर की जाती है। हमारा पहले कॉलेज जाने वाला रास्ता यही है। और नेपाल में 11-12 प्रातः ही क्लास लग जाती है, यानी कि 5 बजे उधर पहुँच के 6 बजे से क्लास शुरू। तो यहाँ से उठ के 4 बजे जाना पड़ता था दोस्तों, या अंधेरे जंगल में। पहले शुरू में तो बहुत डर लगता था, और बाद में तो आदत पड़ गया। और दूसरी बात, जब हम लोग सब्ज़ी लेकर बाज़ार जाते थे सुबह यहाँ पर 4 बजे तो उधर बेच के इधर वापस आना पड़ता है, मतलब 3 बजे कंपटीशन। कोई इधर से जाते थे इसी जंगल के रास्ते से, कोई और रास्ते से जाते थे, तो जो जल्दी पहले पहुंचेगा उसकी सब्ज़ी बिक्री होएगी, वरना अपने पीठ पे लाद के घुमा के बाज़ार में फिर भी बिक्री नहीं होती है। तो ये है दोस्तों काफल का पेड़। ये काफल चैत बैसाख में फल लगकर दाने उस समय पकते हैं, तो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। तो किस ने काफल खाए हैं नीचे कमेंट कीजिए। थोड़ा सा टॉप पे पहुंचने पर ऐसा नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से सड़क शुरू हो जाएगी, इसके ठीक ऊपर से। क्या खोज्नुहुन्छ? भेटाउनु भयो त है सुँग्दैन जाग्दैन मसरुम भेटिँदैन। सबभन्दा मिठा त सङ्ग्रह नै हुन्छन् र, कहाँ पाउनु। मशरूम ढूंढ रहे हैं, जंगली मशरूम, तो काफ़ी खाने के लिए टेस्टी। पहाड़ों में यूँ ही सब्ज़ी मिल जाती है, कहीं पर लैंगड़ा, कहीं पर मशरूम, कहीं पर कुछ। तो पहाड़ों की खूबसूरती यही है, अधिकांश सब्ज़ी जंगलों में ही पाई जाती है। पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद में मैं पहुंच गया हूं। एक रोड है सामने पर, वो जो भी घूम के आती है डोलपा लाइन। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रहा। अब हमें ये छोटे से रास्ते से होकर ऊपर को निकलना है, हमारा कॉलेज का पुराना रास्ता। तो इस रास्ते से हमें शॉर्टकट लगता था, तो यहाँ से जाते थे इस ओर से। अब इस रास्ते से कोई जाते नहीं है दोस्तों। पहाड़ में सड़क घुमावदार बनाए जाते हैं, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई रहती है। तो एक ठीक नीचे, फिर उसके बाद में यहाँ से सड़क घुमाकर फिर इस ओर, फिर यहाँ से घुमा करके ठीक ऊपर। एकदम खड़ी चढ़ाई को तो हमने पार कर लिया है। अब यहाँ से सीधा रास्ता खलंगा बाज़ार की ओर जाती है। तो पहाड़ों में इस तरह से पहाड़ काटकर रोड बनाए जाते हैं। देख लीजिए एकदम से खड़ी ढलान। काफ़ी देर चलने के बाद में अभी बाज़ार के समीप पहुंच गया हूं। इस क्षेत्र को बोलते हैं थापले। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है उस ओर, वो बोरा गांव। थापले सबसे पहले पढ़ने वाला पड़ाव है। खांटी बाज़ार जाने के लिए आप कोई सा भी सड़क का यूज़ कर सकते हो, एक यहाँ से और एक इस साइड से। तो मैंने इस साइड से इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से जंगलों का रास्ता, थोड़ा सा ठंडी वातावरण और चढ़ाई भी कम। जब तक नाली का निकासी ना हो तब तक इसी तरह से रोड
बारिश का पानी फाड़ता रहेगा और चलने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट बनाता रहेगा। देख लीजिए कितना जोखिमपूर्ण है। यह है दोस्तों ठाटी बाज़ार, ये ज़िला अदालत जाने के लिए रास्ता। और अभी ये मैं इधर से आया, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उस ओर का क्षेत्र रुकुम है और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये मध्य पहाड़ी राजमार्ग है जो कि काठमांडू जाती है। और ये भेरी नदी के सर्पिलाकार के सेंटर में है चौजारी बाज़ार, रुकुम क्षेत्र। मेरे पीछे का आप जो भी खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं वो चौजारी और बाकी कुछ जाजरकोट का पार्ट है जो कि भेरी नदी से इस ओर का और पाली साइड का रुकुम क्षेत्र में पड़ता है। आती है पोखरा नाम की जगह से, इधर रिसांग पोखरा से। और ये वाली जो बड़ी वाली आ रही है ये तिमिलिया से होते हुए उधर से डींगा तिमिलिया से होती हुई आ रही है। और एक साइड इस साइड से आती है कोटखोला, ये सामने वाला है छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये नदी यहाँ पर मिलती है और ये पूरे इस साइड में गांव है। ये भाई साहब तगड़ा वाली बारिश आ गई, घर तक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं, देख लीजिए, इसलिए अभी यहाँ बैठा हूँ। मैं खलंगा बाज़ार से वापस घर की ओर जा रहा हूँ और सामने बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप, दबा के बारिश चल रही है वहाँ पर, जैसे कोहरा लगा हुआ जैसा लग रहा है वहाँ पर। तो मुझे जल्दी जल्दी से भागना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं जल्दी से नहीं गया तो रास्ते में बारिश मुझे भिगा देगी। और सामने पे यहाँ आ गया बारिश, देख सकते हैं हवा के झोंक के साथ में, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। तो आज का इस वीडियो का हम यहीं पर देते हैं विराम, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत से बनाता हूँ, शेयर भी कीजिए दबा के। थैंक यू, बाय बाय।